नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। भक्तों, पहला समय कुछ और था। पहले समय में प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। पहले समय में तुम सबके आंगन में एक नीम का पेड़ होता था। हर आंगन में, गांव में, गलियारे में एक नीम का पेड़ जरूर मिलता था, जो तुम्हें मीठे फल तो नहीं देता था, उस पे फल तो नहीं लगते थे मीठे, पर शुद्ध वातावरण जरूर देता था, हजारों बीमारियों से बचाता था। उसका स्वभाव कड़वा जरूर था। ध्यान देना भक्तों, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब से तुमने अपने आंगन से नीम के पेड़ को उखाड़ फेंका है, तुम्हें मीठे से प्रेम हो गया है। कड़वा था ना वो, कड़वाहट रखता था, कड़वी बातें तुम्हें अच्छी लगती थी, और अब मीठे से प्रेम हो गया। कड़वापन तो तुम्हें तनिक भी पसंद नहीं है। मीठे मीठे लुभावने बोल बोलने वाले मित्र और कथावाचक तुम्हें पसंद आने लगे हैं, क्योंकि उनमें भी अहंकार और तुम में भी अहंकार। जैसे तुम वैसे वो। जिसमें अहंकार नहीं, वो पहले तुम्हारे अहंकार पर चोट करेगा, कड़वा बोलेगा, तुम्हारी गलती को गलती कहेगा, तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं करेगा। वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि तुम अपने अहंकार को मरता नहीं देख सकते। इसीलिए मिथ्या मार्ग बताने वाले के चक्कर में पड़े रहकर जीवन व्यर्थ गंवाते रहते हो। पूजा, साधना और ईश्वर की भक्ति प्राप्त करने के लिए पहले तुम्हें क्या करना होगा? अपने अहंकार को मारना होगा, तभी तुम सही गलत का निर्णय कर पाओगे। लुभावने प्रवचनों में पढ़कर सद्मार्ग से दूर मत हो जाओ। जब मार्ग ही गलत होगा तो मंजिल तक कैसे पहुंच पाओगे? एक बार शमशान की राख को देखकर मन में ख्याल आया। मैं शमशान में गया हुआ था एक सज्जन के अंतिम संस्कार में। वहाँ शमशान घाट में मैंने एक जो चिता थी उसकी राख को देखा। मन में ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर एक दूसरे से कितना जलता है, सिर्फ ये राख होने के लिए। अंतिम समय में इसी तरह से राख बनने के लिए पूरी जिंदगी इंसान एक दूसरे से जलता रहता है और बाद में खाक बन जाता है। बड़ी गिल्टी फील हुई। हमने खुद को कुछ ऐसे नियमों में बांध लिया और कहते हैं खुद को स्वतंत्र। हम तो अपने ही बनाए नियमों के गुलाम बनकर रह गए। क्योंकि नियम कर्म हमने बांध लिए, पूजा पाठ के भी नियम बना लिए, कर्म बना लिए, और उन्हीं में बंद कर रह गए, और फिर कहते हैं स्वतंत्र हैं हम, और उन पर भी नहीं चला जाता। नियम कर्म हमारे ही बनाए हुए हैं, ऊपर से तो आए नहीं, हमने बनाए हैं। हम उन पर भी क्या ठीक से चल पाते हैं अपने ही बनाए हुए नियम पे? नहीं ना। अगर कोई आपसे आपके उन नियमों का तर्क पूछे कि भैया ये नियम है, इसका फ़ायदा क्या है, क्या लाभ है, तो आप कोई तर्क भी नहीं दे पाते हो, क्योंकि वास्तव में वे तर्क संगत होते ही नहीं हैं। बस अंधाधुन इस्तेमाल किए जा रहे उन नियमों का, और चल भी नहीं रहे उस पे। आज बृहस्पतिवार है, आज सेविंग नहीं करते। अरे क्या कर रहे हो शनिवार के दिन? क्या तुम्हें नहीं पता शनिवार के दिन नाखून नहीं काटते हैं? कल काटना। तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? बेड पर बैठकर पैर हिलाना कितना अशुभ है। अरे राहु काल में कहीं आना जाना नहीं चाहिए। यही सब सुनते आ रहे हो ना कथावाचकों से, और अब तो मोबाइल में भी इतना सब कुछ भरा पड़ा है। यही सुनते आ रहे हो ना कि आज ये नहीं करना, आज वो नहीं करना।
इन बातों से और उन्हें अपने जीवन और अपने परिवार के सदस्यों पर लागू करने का प्रयास भी करते रहते हैं हम लोग, चाहे ज़बरदस्ती ही करनी पड़े, चाहे लड़ाई झगड़ा ही करा के उसे कबूल करवाना पड़ो। इन्हीं बातों का अंधा अनुसरण भी करते हैं हम और लगातार करते रहते हैं। पर इन सब बातों का वैज्ञानिक तथ्य का पता ही नहीं होता हमें कि इसके पीछे ऋषि मुनियों के वैज्ञानिक तथ्य क्या थे, क्या विज्ञान है इसके पीछे। यदि कोई सही से समझाता है तो आप उसी का अपमान करने पर उतारू हो जाते हो। एक पंडित जी, वो शाहजहाँपुर है, सहारनपुर में, शाहजहाँपुर से आगे जमुना का पुल है, जमुना जी के किनारे पर एक मंदिर है। वहाँ पर एक बार मैं पूजा पाठ कर रहा था, अभी कुछ दिन पहले ही। तो एक पंडित जी थे, एक पंडित जी ने मेरी वीडियो देखी होगी। तो पंडित जी कहते हैं कि तुम ये उल्टी सीधी वीडियो ना डाला करो, ये उल्टी सीधी वीडियो डालते हो, गलत है ये करना। मैंने उन पंडित जी को कहा, महाराज आपने कहा उल्टी और सीधी, आप उल्टी मत देखा करो, आप सीधी वीडियो देख लिया करो। जब आप कह रहे हो उल्टी भी डालता हूँ मैं, सीधी भी, पर जो उल्टी लगती है आपको, तो मेरी नज़रों में वो सीधी है, मैं कैसे सीधी कर लूँ। आपको लगती है तो आप भी एक वीडियो बनाकर मुझे दे दीजिए, मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। कहने का मतलब यह है कि जिस बात का मैं समर्थन नहीं करता, लोग कहते हैं वो गलत है। महानुभाव पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, कुछ बहुत सौ को अच्छी लगती है, आशीर्वाद भी देते हैं। जो बुजुर्ग हैं ब्राह्मण पंडित लोग, वो आशीर्वाद देते हैं कि बेटा सही कह रहे हो, लगे रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपकी बात को समझने लगेंगे। तो इसलिए जो कोई समझाता है उसका अपमान करने पे उतारू हो जाते हैं। उन्होंने भी, मेरा पंडित जी ने बहुत अपमान किया वहाँ, लेकिन चलो, मान नहीं है तो अपमान कैसे होगा। मान और अपमान तो तब होता है जब अहंकार हो। है मेरे अंदर भी अहंकार, लेकिन मैं दबाता रहता हूँ। एक दिन ऐसा होगा मैं सफल भी हो जाऊंगा। प्रयास करना चाहिए, इस अहंकार से दूर होने का प्रयास करना चाहिए। यही अंधा अनुसरण ही तो हमारे दुखों का कारण है कि हम सुनते नहीं किसी का। जो समझाता है, सही बात कहता है, तो उसका अपमान करने पर उतार हो जाते हैं। आप उदाहरण देते रहते हो कि मोबाइल गूगल पर ये है वो है, वो पंडित जी भी कह रहे थे। मोबाइल नहीं हुआ कोई अवतार हो गया। पता किसी को नहीं है, बस ज्ञान बांट रहे हैं मोबाइल पे। अरे पहले अध्ययन करो फिर ज्ञान बांटो। ऐसे मोबाइल में देख पढ़कर यूं ही ज्ञान मत बांटो। पहले इसे अच्छी तरह समझो, फिर अनुसरण करो। इन बातों में ना पढ़कर भाग्य ने जो दिया है बस उसी में खुश रहो, उसी में संतुष्ट रहो। जो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है वही ज्ञानी है, वही महात्मा है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 17 में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमने वाला, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यानी कि ये नियम कर्म उसके लिए नहीं है, उसके किसी काम के नहीं है। वो तो इन नियमों कर्मों से ऊपर उठ गया। तो फिर क्यों न श्रीमद् भागवत गीता के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए। पर शुद्ध सनातन की बातें तो आपको सुनना ही पसंद नहीं है, अशुद्ध बातें सुन रहे हो बस। अगर आप कहीं ठीक बैठे हो और वहाँ पर कोई, कहीं पर भी बैठे हो आप, और वहाँ पर कोई गीता के सिद्धांतों का वर्णन करने लगे तो आप कहते हो कि चुप हो जाओ महाराज, हमारी आस्था मत तोड़ो, तुम तो हमारी आस्था के खिलाफ बोल रहे हो, क्योंकि आपको तो अपनी गलत बनाई हुई आस्था से प्रेम है, भले ही वो कहीं कोई गलत हो। फिर कहते हो पूजा पाठ करने का भी कोई फल नहीं है, पूजा पाठ करने पर भी हम दुखों में पड़े हैं। आपको तो ऐसे रास्ते पर चलने की आदत पड़ गई है
कैसे रास्ते पर? हम उस डगर पर चले जिसकी कोई मंजिल नहीं, जिसकी कोई मंजिल नहीं। हमें ऐसे रास्तों पर चलने की आदत पड़ गई है। अपने गलती आस्था के मुंह में सोए पड़े हैं हम। जागो इसी नींद से, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जीवन अभी शेष है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी जाकी भावना वैसी देखी प्रभु मूरत। आपने भ्रम का अहंकार पाल रखा है। जब तक यह अहंकार मिटेगा नहीं, तब तक आपकी समझ में सही गलत का भेद आएगा नहीं। गीता में श्री वासुदेव कृष्ण जी ने कहा है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों के फल से मुक्ति नहीं पा सकता। इस पर अर्जुन पूछता है कि हे केशव, जब मनुष्य कर्मों से मुक्ति नहीं पा सकता, नहीं हो सकती, तो वो कर्म कैसे करे कि उसे पाप और पुण्य से मुक्ति हो मिले। श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर, कहें कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझ कर करे। फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु फल को वो ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करे, ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करे। जैसे कर्म करेगा बंदे वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। ज्ञानी पुरुष इस तरह कर्म करके कर्म योगी बन जाते हैं। हमेशा याद रखो, भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। एक बात सोच लो कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अपने स्वार्थ वशीभूत और अहंकार के वशीभूत हम उसे अच्छा या बुरा समझ लेते हैं। वो तो बस सही मार्ग पर लाना चाहते हैं, इसीलिए वो हमें हमारे पापों का फल देते हैं ताकि हम अज्ञानियों को सद्बुद्धि आ सके। पाप हो जाने पर या कोई गलती हो जाने पर ईश्वर हमें कहते हैं कि कोई भी गलती या पाप होने पर कहीं और मत जाना, बस सच्चे मन से मेरी शरण आ जाओ। अगर पाप भी हो जाए सच्चे मन से आ जाओ। सर्वे धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम आगच्छ। मेरी शरण आ जाओ, सब पाप नाश कर दूंगा, सब धर्म कर्म को छोड़कर। ऐं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षस्य मा शुचाय। जो पाप या अपराध किया है वो दोबारा कभी नहीं किया जाना चाहिए, तभी प्रायश्चित है। यह प्रण होना चाहिए कि प्राण भले ही चले जाएं, अब वो गलती कभी नहीं करूँगा जो पहले कर चुका हूँ। यदि प्रायश्चित इस प्रकार कर लिया जाए तो उस पाप की सज़ा भगवान आपको कभी नहीं देगा, माफ़ कर देगा। प्रायश्चित से वो पाप नष्ट हो जाएगा। अगर प्रायश्चित या संकल्प को तोड़कर दोबारा पाप कर लिया तो फिर उसकी दुगनी चौगनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, भुगतनी ही पड़ेगी। तब तो भगवान तुम्हें दुखों के सागर में डाल देगा। कोई जप तप पूजा पाठ फिर काम आने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर गलती हो जाए, पाप हो जाए, तो प्रायश्चित कर लो, कान पकड़ लो, भगवान दोबारा नहीं करूँगा। और दोबारा करनी नहीं है, धोखा मत देना। देते हैं भगवान को धोखा, इनसा को क्या छोड़ेंगे। इसलिए खुद को भी धोखा देते हैं और भगवान को भी देते रहते हैं। तो इसलिए प्रायश्चित करके अपने पाप पुण्य से मुक्ति पालो। आपके घर में सुख आनंद की वृद्धि सदा होती रहे, आनंद से आपका जीवन यापन होता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।